बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे टिकटॉक अकाउंट पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल ऐसी ज़बरदस्त तब्दील होने जा रही है जिसमें सबसे ज़्यादा मेन किरदार अब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जजेस ने किया है। वो तब्दीली का जो फैसला है, जो हालात को तब्दील करने का फैसला है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में आया, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी सियासी फैसले होते हैं उनमें तब्दीली या तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करती है या फिर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट करती है। अब देखने में ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट अक्सर औकात एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं या एक ही पेज पे होते हैं, लेकिन अब जो फैसला बज़ाहिर नज़र आ रहा है, इसमें जजेस ने अपने इदारे को बचाने के लिए, अपने इदारे की साख बचाने के लिए, मैं समझता हूँ कि जो तमाम सुप्रीम कोर्ट्स, तमाम हाई कोर्ट्स की जो आरा आई हैं कि मदाखलत बड़े वसी पैमाने पर हो रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फैसला किया कि वो अपनी बका की खातर, अपने इदारे को बचाने के लिए ऐसा फैसला करें जो कि अवाम में भी काबिल कबूल हो और आइन और कानून के भी मुताबिक हो। क्योंकि इनके फैसलों से पाकिस्तान की अवाम में बड़ी मायूसी फैली। एक सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई से जिस तरह से निशान छीना गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिस पर काजी ईसा फाइज जो चीफ जस्टिस हैं, वो तारीख में बदतरीन जज जाने जाएंगे। और आप देख लीजिएगा कि इनके रिटायरमेंट के बाद, जो कि इन ख्वाहिशमंद थे कि वो शायद सारी ज़िंदगी चीफ जस्टिस रहेंगे या वो कभी भी इस ओहदे से अलग नहीं होंगे, जबकि ये तो दुनिया की रवायत है कि जिसको अरूज मिलता है उसको जवाल भी मिलता है, या जो जवाल ज़्यादा लोग होते हैं एक दिन उनको अरूज भी ज़रूर मिलता है। क्योंकि जो शख्स अपने अरूज पर तकब्बुर की इंतहाओं को पहुंच जाए वो कभी भी कामयाब नहीं होता, बल्कि नाकामी उसका मुकद्दर होती है। अहम तरीन खबर यह है कि मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जमहूरियत का एक असूल मुतनासिब नुमाइंदगी है, यानी जितनी नशिस्तें जिस जमात की हों उसी तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, जिस पे उन्होंने वो जो सीटें थी जो कि पीटीआई की हमायत याफ्ता लोग कामयाब हुए थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आती थी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय वो बाकी नून लीग जैसी जमातों में तकसीम कर दी गई थी। तो वो फैसला कालअदम करार दे दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। बल्कि ये नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद से वापस लेकर 23 नशिस्तों से महरूम कर दिया है हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में। और इस फैसले पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दी थी कि इस फैसले पर या इस इशू पर, इस बड़े मामले पर एक फुल बेंच तश्कील दिया जाए। तो ये दरख्वास्त जो है वो 3 रुकनी जो है वो कमेटी को भेज दी गई है कि वो फैसला करेगी कि क्या इस पे फुल बेंच बनाया जाए या ना। इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली में बैठे हुए MP MNAs थी खवातीन, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा इस फैसले का असर जो है वो सूबाई असम्बलियों पर भी होगा, जिसमें 23 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास आएंगी पंजाब में, और 9 नशिस्तें आएंगी उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके अलावा कौमी असम्बली में भी इनके पास नशिस्तें आएंगी। और बड़ा फैसला ये हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो ख्वाहिश थी कि वो फैसले जो हैं वो अपनी मर्जी से देंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकी ये ख्वाहिश का
सत्यानाश कर दिया है, बल्कि इस केस को बजाय इसके कि डिसाइड करके एक तरफ लगा देते तो और उसके बाद अपीलें शुरू होती, नज़रसानियाँ शुरू होती, उन्होंने इसकी पेशी डाल दी है जून में, ताकि जून के बाद देखेंगे। फ़िलहाल वो ऑर्डर जो था उनका वो कॉलम कर दिया, किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अभी मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि एक वक्त आएगा कि जिस तरह से अवाम का प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर है, ये मुमकिन नहीं है कि अवाम की राय के खिलाफ फैसले किए जाएं। एक हद तक फैसले होते हैं, एक हद के बाद फैसलों पर नज़रसानी ही की जाती है। यहाँ पर एक और बड़ी अहम खबर यह है कि इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के 2 रुकनी बेंच की आज कॉज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई है। यहाँ पर हालात जो दिन ब दिन तब्दील होते जा रहे हैं, ये इस चीज़ का पेश खमा है कि पाकिस्तान में तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली जो है वो, क्योंकि ये जाली असम्बली, जाली वोटों पर, फॉर्म 47 पर बैठे हुए जो MNA MPs हैं और ये खुद को वजीर समझते हैं या वजीर आला या वजीर आजम बने बैठे हैं, ये सब हारे हुए लोग हैं। और ये याद रखिएगा कि जो शख्स झूठा होता है वो सारी जिंदगी झूठा ही रहता है, उसकी नाकामी उसका मुकद्दर है, आखिरकार सच में अपनी जगह बनानी होती है। तो बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए थे आज मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से। उन्हें कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें उसको मिलेंगी। ये रिमार्क्स थे अतर मिनल्ला, मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला के। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी आप जिस बैकग्राउंड में जा रहे हैं इसके साथ कुछ और हकाइक भी जुड़े हुए हैं। एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी, यानी कि अगर उसके पास निशान नहीं भी था तो वो बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ सकती थी। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला के, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े ज़बरदस्त किस्म के 2 जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं, जबकि उनके ऊपर जितना प्रेशर था एजेंसियों की तरफ से वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और वो आइन के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरफ ये हमारी पाकिस्तान की सियासत क्या रुख किस तरफ रुख लेती है या किस तरफ मूवमेंट होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिर वक्त ये खबरें थी आपके साथ मैं शेयर कर रहा था। अगली खबर जैसे ही मुझे मिलेगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। इजाज़त